और बन एक नहीं आरा और एक नहीं वर्षा अंतर शक्ति चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। अब हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ धर्म सिंह छोकर एमएलए समालका समस्त राज्याध्यक्ष हैं ब्रह्मणमा पंचायत के, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भाई सभी आदमियों से है आप नीचे अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि प्रोग्राम सुचारू रूप से चल सके। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे परिवार के दो नन्ही बच्चे नलिनी दुर्गा पंडित और नंदन विनायक पंडित जिन्होंने अपने दादाजी के लिए एक परफॉर्मेंस तैयार करी है, वो मंच पर नलिनी दुर्गा पंडित और नंदन विनायक पंडित और उनके टीचर है मुकेश टंडन, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो आए। नलिनी दुर्गा पंडित और नंदन विनायक पंडित मुकेश टंडन कहाँ पर है? रविंद्र मल्होत्रा, पीछे मेरी आवाज सुन रहे हो? रविंद्र मल्होत्रा एनसीपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। छोटे बच्चों ने एक लाइव परफॉर्मेंस अपने दादाजी के लिए तैयार की है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। बलवान शर्मा हर से समाज सेवी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बाबूराम कौशिक जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। रमेश भंडारी जी, पुराने नेता कांग्रेस। स्वामी वर्षगांठ पर उपस्थित मान भाव सुबह 10 के संबंध थे पंडित जी के। अशोक के साथ मेरा मिलना जुलना था, उठना था। कुलदीप अभी छोटा था तो उसको हम छोटे की तरह ही ट्रीट करते थे कि छोटा भाई। तो पंडित चिरंजीव लाल जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूं कि पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी संकोच नहीं किया, जो सच्चाई है उसको बयान करने में संकोच नहीं किया, भले ही उसका प्रयोग किया और जैसा जीवन उन्होंने शुरू किया था वैसा जीवन वो अंत तक जिए। पंडित जी के जीवन से, उनकी जीवनी से, उनको दिखाए हुए रास्ते से बस एक ही प्रेरणा मिलती है कि हम उनकी नीतियों का और उनके दिखाए हुए रास्ते। आज उनकी 100वीं पुण्यतिथि पे उनको याद करके उन यादों को हमेशा अपने बहुत ही आदर और सत्कार के योग श्री अशोक शर्मा जी, आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी, यहाँ 100वीं स्वर्गीय पंडित चिरंजीव लाल जी की पुण्यतिथि पर आए हुए
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद करता हूं श्री अशोक जी, कुलदीप जी और उनके समस्त परिवार का, जो 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित जी को जो आज हम और आप सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे युग पुरुष और एक ऐसे रहनुमा स्वर्गीय पंडित चिरंजीव लाल जी रहे हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए के उन्होंने पंजाब की राजनीति को हमेशा सरगर्म रखा। चाहे मंत्री होते हुए हरियाणा में उन्होंने पद को गौरवान्वित किया, प्रदेश के लोगों को भला किया। उसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी जो पंडित जी सुझाव दिया करते थे, जो बात सरकार और लोगों के सामने रखा करते थे, उनके अंदर जो एक प्रजातंत्र के प्रति एक गैरत थी, जो अपनी बात को, लोगों की बात को बिना किसी मुख्यमंत्री की ये परवाह किए कि वो नाराज होंगे या नहीं होंगे, कोई प्रधानमंत्री को उनके वक्तव्य जो लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, उनको पढ़ें, उनकी जीवन लीला जैसी रही उसको देखें, और अगर भगवान किसी को मौका देता है राजनीति में आने के लिए तो पंडित जी के रास्तों पे चल करके इलाके की, देश की, प्रदेश की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जी के चरणों में सांसद रहे। हम बड़े छोटे थे, हमने भी पंडित जी की लास्ट में 1-2 चुनाव में जब छोटे थे जय बोलने का मौका हमें मिला। पंडित जी चिरंजीव लाल शर्मा जी ने बड़ी ईमानदारी से, अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करने का, इलाके की सेवा करने का काम पंडित जी ने किया। और पंडित जी के हमारे इलाके में कई चीज आज भी ऐसी हैं जो उनके सहयोग से हुई, उन्हें याद किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हुई। जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी है, NFL है, ये सब पंडित चिरंजीव लाल जी की ही देन है, उनके सहयोग से सब कुछ है। तो मैं अंत में फिर यहाँ हाजिर सभी का यहाँ पहुँचने पर 100वीं जयंती के उत्तर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं भाई लगी शब्द बोलने, 2 शब्द में मैं बोली जा सकेगी। बाकी मैं तो ये कहूँगा, हमारे दादा पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी को जयंती पर नमन करते हैं। 2-4 चीज जानू मैं उनके बारे में जो सुनी है। अड़ बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सारी पार्टियां के बैठे हैं, और पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी ने कहा जब मन में वोट ना चाहिए, मैं तेन लड़ा रहा हूं। आजकल तो किसी तरह बात ना कही जावे, यह बात कोई नहीं बोल सकता। आज के दिन वोट मांगने नहीं आ रहा हूं, वोट लेने का कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कह देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, वो इतने स्वाभिमानी थे, अब 4 में सांसद बन के भी कैबिनेट में किधर सेंटर में मिनिस्टर बन सके थे। न्यूए ना बढ़ाए होंगे काकड़ घना होगा आदमी ना, तो एक बन के भी बन जा है। और जो लाखों लोगों को रोजगार दिया जा, रिफाइनरी है, NFL है, और एक बताया पुल नहीं था यूपी में, नाव में जाया करते किश्ती में बैठ के। और मैं तो ये मानू जी एक चीज क्या करते, हम तो उससे चलना है, समाज वो आगे बढ़ेगा जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा। और कोई ऐसा समाज है इसमें बामण बामण की बात ना करे, हमें कदे नहीं मान जाओ बामण बामण ही कह रहा हूं। वो ऐसा भी समाज संघर्ष करेगा जो सड़क पे लड़ेगा, घर बैठे रहे ना, तो कोई समाज आगे बढ़ना और ना कोई आदमी आगे बढ़ना। तो मैं तो जी इतना ही कहूंगा, घड़ी ही तो बात मनाती को नहीं, इतना शाना तो हूँ ना मैं। बाकी ये कहूंगा 88 साल का था जब एक्सपायर हुए, वे आज स्वर्ग में है। मैं कहने मुझे पंडित चिरंजीव लाल शर्मा ने इतने बड़े काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में आए साल लाडू खवाया करो, उनकी जयंती में पूरे हरियाणा में आए साल लाडू बनवाया करो। क्या की कमी तो रह नहीं रही है, क्या की कमी हो, तो इसलिए
और का मन चुसा है नहीं, मैं घनी सी बात कह नहीं सकता, मैं बोल लूंगा तो फिर लोगों थोड़ा हाटा बोला, बाकी समझ जाऊं मैं क्या। चरण जी लाल अमर रहे। आदर व सम्मान के योग आज के पंडित चरण जी लाल के जन्म दिन के उपलक्ष्य में आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, ये दर्शाता है कि हमने कितने काम किए और काम के बदले में वो उनको मिलता था। और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस शायद ही किसी के अंदर है। और इस परिवार की तीसरी पीढ़ी आज कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के अंदर शुरू में, जहां शुरू से लेकर के आज तक एक यही ब्राह्मण हमारे समाज का एक परिवार है जो जिसकी 3 पीढ़ी कांग्रेस में है और जिसका इन्होंने साथ दिया, चाहे वो पार्टी का हो चाहे व्यक्ति विशेष का हो, जिनका भी इन्होंने साथ दिया, दिल से दिया, तन मन धन से दिया। और इन्होंने साफ सुथरी राजनीति करी है पंडित चरण जी लाल जी ने। और उन्हीं के पद चिन्हों पर कुलदीप शर्मा जी भी भाई बहुत बढ़िया राजनीति इन्होंने करी, कभी झूठ तूफान की राजनीति इन्होंने नहीं करी है। तो मैं आज इनके जन्मदिन पर भाई सभी भाइयों को भाई मैं यहाँ आने पर मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और भाई इसी तरीके से जिस तरीके से आज ये मना रहे हैं जन्मदिन, तो हर साल ये मनाई जाए। भाई ज्यादा न कहते हुए मैं इनको जन्मदिन पर मैं इनको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। उनके साथ हमारे मंत्री और कई बार एमएलए बने हुए वीरेंद्र सिंह जी और साथ में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एक मानवतावादी सोच के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी सांसद और सभी साथी। पंक्तिक राजनीति में जिसे आप गलत कहते हैं कि कीचड़ की राजनीति में वो कमलवत रहे, सत्ता में रहकर मुसीबत रहे, भोग में योग साधने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और पंडित जी पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी 2012 में, और वो लाइनें जब पीजी कॉलेज का उद्घाटन किया गया था तो उसके प्रिंसिपल के ऑफिस के साथ उनकी आज में लिखी हुई है। वो थी, देखिए, हरियाणा के माटी के लाल पंडित चरण जी लाल, हरियाणा की पवित्र माटी के लाल पंडित चरण जी लाल, भूल तुम्हें ना पाएंगे। स्वच्छ राजनीति की बात चली, नाम तुम्हारा दोहराएंगे। बापू का जीवन का आदर्श बनाया, पद दलित कुल लुठित का साथ निभाया, राजनीति में नैतिकता की दी दुहाई, जन जन में शिक्षा की जोत जगाए। अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन पर्यंत निभाया जन सेवा का वचन, माँ भारती धन्य हुई, राष्ट्र करे सत सत नमन, जय भारत जय। आप सब ने मिलकर यहाँ पे इकट्ठे होकर उनको हौसला दिया, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न समाज के वर्गों से जितने भी लोग आए हैं, मेरा सबको नमस्कार। पंडित चरण जी लाल 4 बार सांसद रहे, परंतु एक बार भी उन्होंने धर्म और जाति की कोई राजनीति नहीं की। हमेशा वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते थे। मानवतावादी एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन के कालखंड के अंदर जितनी सेवा लोगों की हो सकती थी वो सेवा की, और सेवा करने के बाद उन बातों को भूल जाना और जिंदगी को फिर आगे बढ़ाना और लोगों के लिए सेवा करना, ये उनका उद्देश्य रहा। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और ये जो परिवार उनका है, उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन काल के आदर्शों को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। महानुभाव, आज आप हरियाणा भर के हर क्षेत्र से चल के आए
उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ साथियों ने कहा कि वो गांव में वोट मांगने नहीं बल्कि राम राम करने आते थे। यही तक सीमित नहीं था। राम राम वही कर सकता है जिसको पता हो कि गांव में उसके वोट हैं, वरना तो हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, पैर भी पकड़ने पड़ते हैं। और ये खासियत इसलिए थी कि आज के जमाने में तो ये व्हाट्सएप है, उनके जमाने में तो लोगों से संपर्क रखने का कोई व्हाट्सएप, कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था। लेकिन उस कार्यशैली को जो पंडित जी रखते थे अपने साथ, उससे वो संबंध लोगों का एक अतुल्य संबंध होता था। और इसकी एक मैं साधारण सी बात बता के आपको कहना चाहता हूं कि एक इलेक्शन में, पता नहीं वो दूसरी बार का था या तीसरी बार का था, मेरे को एक विपक्ष की नेता ने कहा कि भाई वीरेंद्र, ये तुम्हारा पंडित जी कहीं दूसरी जगह से नहीं लड़ सकता। मैंने कहा क्यों? कि भाई ये खड़ा होगा फिर जीतेगा, मेरा फिर नंबर कटेगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उनके संबंध लोगों से कितने अटूट थे, कितने गहरे थे। और उन्होंने अपना जीवन भी संघर्ष से ही शुरू किया था। 1962 का जो चुनाव था, जो पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे, तब वो जीते थे। और उस समय कांग्रेस के सामने कोई पार्टी दूसरी होती नहीं थी, लेकिन वो विपक्ष में खड़े होकर उन्होंने विजय हासिल की थी। और अपना राजनीतिक जीवन तो उनका पहले भी था, लेकिन एक जीत की परंपरा उन्होंने 1962 से शुरू की थी और उसको आखिरी दम तक एक नेता के रूप में, एक स्पष्ट वक्ता के रूप में। और राजनीति में जो सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन सबसे कम लोग उसको चलाते हैं, उन्होंने किसी की अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भावनाओं को खुले मन से लोगों के सामने रखने के लिए कभी परहेज नहीं किया। और इसीलिए आज भी लोग उनको याद करते हैं, एक स्पष्ट वक्ता के रूप में, एक लड़ाके सेनापति के रूप में, एक अपनी विचारधारा को खुले मन से स्पष्ट करने के रूप में। और यही उनकी खासियत थी। जहां तक मेरी बात है, मेरा उनका बड़ा अनूठा संबंध था। मैं राजनीति में कभी सलाह की जरूरत पड़ती थी तो उनसे परामर्श करता था, वो मुझे सही सलाह देते थे। और कभी वो भी किसी बात को लेके मेरे से बात करते थे कि मेरी ये सोच है, मेरी ये सोच है, मैं इस सोच के चाहता हूं कि तुम उसका अमल करो। तो मैंने भी एक शिष्य के रूप में उनसे जो उन्होंने मुझे आदेश, जो सलाह, जो परामर्श दिया, उसका यूं ही पालन किया जैसे वो मुझसे आशा रखते थे, उम्मीद रखते थे। और ऐसे राजनीतिक विभूति के आदमी को आज तो लोग कहते हैं ये अंग्रेजी का बहुत अच्छा भाषण देता है, कोई कहते हैं ये तो हिंदी तो इतने शुद्ध है हरियाणवी होके कि कोई बोल नहीं सकता, और कोई कहे कि ये पुराने जमाने के उर्दू का भी इनको ज्ञान है। पंडित जी को तीनों भाषाओं पे पूरी कमांड थी और तीनों का मिश्रण करके बोलते थे, वो भी उनकी अनोखी पहचान थी। तो ऐसे महापुरुष को मैं
अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके 100वें जन्मदिन पे अपनी पुष्पमाला, अपने पुष्प अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। का मौका मिला, मैं अपने परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री करण सिंह दलाल जी, हमारे बलबीर वाल्मीकि विधायक इसराना, धर्म सिंह चौकर जी, सुरेंद्र पवार जी, बहुत ही हमारे सम्माननीय, बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के पंडित विनोद शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट पंडित कार्तिकेय शर्मा जी, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी सम्मानित साथियों, बहनों और भाइयों, घंटों से स्वर्गीय आदरणीय पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर चर्चा हो रही है। उनका जो व्यक्तित्व इतना विशाल है जिसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह से उन्होंने 1962 से अपनी राजनीतिक निर्दलीय विधायक के रूप में जो पंजाब में कैलाना से शुरू की, उसके बाद हरियाणा में सोनीपत से विधायक बनने के बाद प्रदेश में रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में, पीडब्ल्यूडी गेंदार मिनिस्टर के रूप में, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जो हरियाणा में अभूतपूर्व कार्य किया, और उनकी लोकप्रियता की वजह से, जैसे मेरे पूर्व साथियों ने बताया कि उनका इतना सम्मान था कि उनको वोट भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति लगातार 4 बार सांसद बने एक ही पार्टी से, और सांसद के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं दी करनाल की जनता के लिए, करनाल लोकसभा की जनता के लिए ही नहीं, जो यहाँ पर पानीपत रिफाइनरी बनाने में जो महत्वपूर्ण जो योगदान पंडित जी का रहा, साथ ही NFL का जो प्लांट यहाँ पर लगा उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। साथ ही NDRI और डीन यूनिवर्सिटी में बनाने का काम उन्होंने किया, और रेलवे का जो विस्तार किया, रेलवे विभाग का, उनके कामों का इतना है कि उस पर कितनी भी बड़ी चर्चा की जा सकती है। उनका जो व्यक्तित्व, जो उनका कार्य, वो हमारे लिए, हम सबके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमेशा उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस में मनाने की हमने कोशिश करी, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से इस स्मृति दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जो योगदान किया, उसके लिए मैं और मेरा समस्त परिवार आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पंडित चिरंजीलाल ने जो जीवन जिया, वह जीवन आदर्शों से परिभाषित रहा। जिससे पहले आए बुजुर्गों ने, वक्ताओं ने आपके समक्ष बात रखी कि किन आदर्शों पे पंडित चिरंजीलाल चले। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ आए समस्त बुजुर्गों के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। वो लोग जिन्होंने एक जमाने में पंडित चिरंजीलाल के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन का सफर तय करा, उनके चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। ये प्रतिज्ञा करता कि मैं और हमारा समस्त परिवार पंडित चिरंजीलाल के आदर्शों पे, पंडित चिरंजीलाल के दिखाए हुए उदाहरण पे उसका अनुसरण करेंगे और उन आदर्शों पे
चलने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्वामी जयंती के अवसर पर उपस्थित समस्त सज्जनों, देवियों, दोस्तों और परिवार से उनके बड़े सपुत्र अशोक जी, कुलदीप जी और संचालन कर रहे प्रदीप जी। देखिए, ये सृष्टि का नियम है, जो आता है उसको जाना है। पंडित जी आए और चले गए, लेकिन किस व्यक्ति की समाज में याद किया जाता है, उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो समाज के लिए कुछ करके गए। तो पंडित चरणजीलाल जी उन व्यक्तियों में से, उन हस्तियों में से जो अपना समाज में स्थान छोड़ के गए हैं। इसी वास्ते आज पूरा हरियाणा से समस्त लोग आए हैं। ये एक संकेत है कि पंडित जी की इतनी पूरे हरियाणा में इतनी लोगों से जानकारी थी, इतने लोग उनमें विश्वास रखते थे, इतने लोगों को उन पर एक बहुत स्नेह था। आज वो हमारे बीच में नहीं, हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि पंडित चरणजीलाल के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। भाई, ये कॉलेज का नाम इस वास्ते नहीं रखा गया कि मेरे और इस परिवार के संबंध हैं, दोस्ती है, लेकिन इस वास्ते रखा था कि पंडित चरणजीलाल का ये हक था। उन्होंने इस इलाके की सेवा की है, चाहे NFL हो चाहे और हो, बहुत कार्य किए हैं। स्वयं मैंने देखा, जहाँ तक हमारा संबंध है, वही कई वीडियो से हमारा साथ, मेरे पिताजी से उनकी मित्रता थी। 62 में पहली दफा वो इंडिपेंडेंट MLA बने सोनीपत से, और मेरे पिताजी सिंचाई मंत्री थे पंजाब के। लेकिन बेशक वो इंडिपेंडेंट बने, जब भी मेरे पिताजी सोनीपत जाते थे तो पंडित चरणजीलाल के पास ही रुकते थे। वो मानते थे बहुत शुद्ध व्यक्ति हैं और बड़े होनहार व्यक्ति, और उनके साथ काम किया, इकट्ठे रहे, वो संबंध बने रहे। और वक्त आया तो एक समय ऐसे भी आया जब वो भी सांसद थे और मैं भी सांसद था लोकसभा, हमने भी साथ काम किया। और उस दौरान हर संघर्ष में, चाहे वो पार्टी के अंदर संघर्ष है, चाहे और संघर्ष था, पंडित जी का सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा, मेरे साथ रहा। मैं सदैव इस बात का उनका ऋणी रहूंगा कि जहाँ पे भी जरूरत पड़ी, पंडित जी ने अपने पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमारे को दिया। आज उनका परिवार सक्रिय है। जैसे मेरे अजीज चाणक्य बोल रहे थे कि आगे और प्रवेश पीढ़ी कर रही है, तो मेरी तो यही है शुभकामनाएं कि ये परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और जो पंडित जी रास्ता दिखा के गए हैं उसी पे रास्ते चले, उन्हीं का नाम बढ़ाएं। यही सब उनको आज सबसे अच्छी श्रद्धांजलि कहो या उनकी याद कहो या जयंती कहो, यही है जो हम सब मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए जो है पांडव बनने का काम करें, और हरियाणा के ब्राह्मणों को एक कर पंडित चरणजीलाल शर्मा को और पंडित चरणजीलाल शर्मा की सोच को और देश की जन जन तक पहुंचाने का काम अगर आज वर्षगांठ पे सभी पार्टियों के नेता और अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कहना? सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो भी पंडित विनोद शर्मा हमारा नेतृत्व करें। जो ब्राह्मण पंडित विनोद शर्मा के नाम पे हाँ कर रहे हैं, हाथ खड़ा करो, उसका भी सम्मानित। 14 साल उनकी राजनीतिक शैली का कायल रहा है हर कोई पंडित चरणजीलाल शर्मा। पंडित चरणजीलाल आपने भी उनके साथ काम किया है, किस तरह से और आज की मौजूदा जो राजनीति हो रही है उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? पंडित चरणजीलाल मैं पूरी तरह से कुलदीप शर्मा चाणक्य और कुलदीप शर्मा के परिवार के साथ हूँ। जहाँ
जिस तरह का इनका पसीना बहेगा, वहाँ मेरा, मेरी टीम का, मेरे साथियों का खून अभी बहेगा। क्या देखते हैं कि जिस तरह जय से करनाल, जो नई पीढ़ी जय भगवान परशुराम, किस तरह से प्रेरणा ले जय सकती पंडित है। रंजीला। भाई सभी साथियों से अनुरोध है, खाना तैयार है, सामने स्कूल के सामने उगा कराऊंगा, उसमें खाना है, कोई भी भाई बिना खाना 2024 के चुनाव